नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, एक नई वीडियो और नई सीरीज़ के साथ एक बार फिर उपस्थित हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी आर के राजपूत की, उसका ये आपकी तीसरा पार्ट है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले जो 2 पार्ट अपलोड किए हैं उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 55 क्वेश्चनों तक विचार कर चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके 56 क्वेश्चन से। 360 वाट बल्ब आर इन पैरेलल अक्रॉस द 60 वोल्टेज पावर लाइन इफ वन बल्ब बर्न ओपन, यानी 3 बल्ब आपके 60 वाट के समांतर में आपके जोड़े गए हैं। यदि उनमें से आपका एक बल्ब आपका फ्यूज हो जाए, ये जल जाए, तो आपका क्या होगा? तो उनमें से एक बल्ब जल जाने पर क्या होगा? देयर विल बी हैवी करंट इन द मेन लाइन, यानी मेन लाइन में आपकी ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी। रेस्ट ऑफ द 2 बल्ब विल नॉट लाइट, यानी आपके बाकी जो 2 बल्ब हैं आपके वो नहीं जलेंगे। ऑल 3 बल्ब विल लाइट, तीनों बल्ब आपके प्रकाश देंगे। द अदर 2 बल्ब विल लाइट, यानी तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? जो आपके 2 बाकी बल्ब हैं वो आपके जलते रहेंगे, क्योंकि आपका एक बल्ब का संयोजन आप एक टूट जाएगा तो बाद बाकी बल्ब यानी आपके जलते रहेंगे, क्योंकि उनको सप्लाई पूरी मिलती रहेगी। क्योंकि सब समांतर में सप्लाई वोल्टेज का मान आपका सबका समान होता है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा, अदर बल्ब विल लाइट। आगे चलते हैं। 4 बल्ब of 14 watt each are connected in series with a battery across them. Which of the following statement is true? यानी आपके 4 बल्ब 40 वाट के सीरीज में जोड़े गए हैं, यानी श्रेणी क्रम में आपके जोड़े गए हैं। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका निम्नलिखित में से सत्य होगा? तो देख लेते हैं, चारों स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। द करंट थ्रो ईच बल्ब इन सेम, यानी प्रत्येक बल्ब में करंट का मान समान होगा। द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम, यानी चारों जो आपके वो हैं बल्ब हैं, वोल्टेज का मान समान नहीं होगा। द पावर डिसिपेट इन द ईच बल्ब इज नॉट सेम, यानी पावर समान नहीं होगी। नन ऑफ द एबव। जब आपकी सीरीज में जोड़े गए हैं तो चारों बल्ब में आपका करंट का मान इन समान होगा। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। आगे चलते हैं। 2 रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी 2 प्रतिरोध R1 और R2 आपके सीरीज में जोड़े गए हैं। अक्रॉस द सोर्स, यानी सप्लाई वोल्टेज से जोड़े गए हैं। व्हेन वेयर, जहां R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी R2 का मान R1 से बड़ा है। तर लार्जर ड्रॉप विल अक्रॉस, यानी सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कौन सा करेगा? तो जाहिर सी बात है, जिस का रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो आपका उतना ही वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो आपका R2 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1, तो आपका R2 वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करेगा। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी एनर्जी यूज बाय ए बैटरी इफ ए बैटरी हैज़ टू ड्राइव 6.28 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन विथ पोटेंशियल डिफरेंट 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल, यानी आपकी एनर्जी क्या होगी जब एक बैटरी 1 सेकंड में आपके इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करती है और वोल्टेज का मान यानी आपको 20 वोल्टेज दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको वोल्टेज दिया है, यानी आपको 20 वोल्टेज दिया है,
करंट का मान भी आपको दिया है, क्योंकि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संख्या को आपका विद्युत धारा कहते हैं। तो आपका यदि 1 सेकंड में इतने प्रभावित हो जाए तो वहाँ विद्युत धारा का मान आपका 1 एम्पियर होता है, और समय भी आपको 1 सेकंड है। तो आप निकाल सकते हैं E इजिकल टू आपका VIT होता है, तो 20 गुणे 1 गुणे 1, तो आपका राइट आंसर आपका 20 जूल निकल कर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। आगे चलते हैं। ए क्लोज स्विच हैज़ रजिस्टेंस ऑफ, यानी आपका जो बंद स्विच है आपका रजिस्टेंस कितना रखता है, तो आपका क्लोज स्विच आपका 0 रजिस्टेंस रखता है, और ओपन की बात करें तो ओपन आपका इन्फिनिटिव रखता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे चलते हैं। द हॉट रजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट, यानी आपका जो रेजिस्टेंस है वो हॉट यानी ठंडे की अपेक्षा आपका हॉट का रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है। तो किस कारण होता है, तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के कारण होता है, यानी ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है, तो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। आगे चलते हैं। हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, यानी आपका हीट एक कंडक्टर में किसके कारण होती है, तो आपको H इजिकल टू होता है आपका I²R/T, यानी आपको करंट और किसके कारण होती है, तो आपका रेजिस्टेंस के कारण आपका हीट प्रोड्यूस होती है। तो राइट आंसर आपका रेजिस्टेंस रहेगा। आगे चलते हैं। द इंसुलेशन ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड, यानी आपका इंसुलेशन विद्युत धारा ले जाने वाले चालक पर इंसुलेशन क्यों किया जाता है, तो आपका टू प्रिवेंट लीकेज करंट, तो विद्युत धारा के लीकेज से बचाव के लिए भी आपका प्रोवाइड कराया जाता है। टू प्रोवाइड द शॉक, यानी विद्युत के झटके से। तो राइट आंसर आपका बोथ ऑफ एबव, यानी ये दोनों आपके राइट आंसर रहेंगे। आगे चलते हैं। द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन, यानी इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है वो कंडक्टर किस पर डिपेंड करती है, तो आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, यानी वोल्टेज के कंडक्टर के वोल्टेज के आयाम पर डिपेंड करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फॉलोइंग इट थ्रू बोथ ए एंड बी नन ऑफ द एबव, तो राइट आंसर आपका रहेगा, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, यानी वोल्टेज कंडक्टर के वोल्टेज के आयाम पर डिपेंड करती है इंसुलेशन की जो मोटाई होती है। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन द ऑल ब्रांच ऑफ ए सीरीज सर्किट, यानी सीरीज सर्किट में कौन सी क्वांटिटी आपकी सेम रहती है, तो आपका सीरीज में आपका करंट का मान आपका सेम रहता है। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। आगे चलते हैं। ए 40 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए रूम हीटर, यानी एक 40 वाट का जो बल्ब है एक रूम हीटर के साथ आपका सीरीज में जोड़ा जाता है। इफ नाउ 14 वाट बल्ब इज रिप्लेस बाय 100 वाट, यदि आपका 40 जो वाट का बल्ब है वो बदलकर आपका 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, द हीटर आउटपुट, यानी हीटर के आउटपुट पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, तो आपका हीटर के आउटपुट जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर आपका इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। ए 500 वाट 220 वोल्टेज बल्ब इज सप्लाइड विद 110 वोल्टेज पावर कंज्यूम बाय द बल्ब विल बी, यानी आपका जो 500 वाट का बल्ब है और 220 वोल्टेज की सप्लाई, इसकी रेटेड सप्लाई 220 वोल्टेज है, यदि इसकी रेटेड सप्लाई 110 वोल्टेज कर दी जाए तो इसकी जो कंज्यूम पावर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों पावर आप किस प्रकार निकालते हैं, P इक्वल टू होता है V²/R। अब आपका वोल्टेज के आयाम पर डिपेंड करती है, तो यदि वोल्टेज का मान आपका आधा हो जाएगा तो पावर भी लगभग आपकी
आधी हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका स्लाइटली ग्रेटर देन 125 वाट, यानी 125 वाट से आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वी स्क्वायर, तो वी ये आपका 1/, यानी आधा कर दिया है, स्क्वायर यानी 1/4, तो पावर आपकी लगभग 1/4 हो जाएगी। तो थोड़ी सी आपकी इससे ज़्यादा रहेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। 70, इन ए इलेक्ट्रिक केतली वाटर बॉयल इन 10 मिनट, यानी कोई विद्युत केतली है और पानी को 10 मिनट में गर्म करती है। इट्स रिक्वायर्ड टू बॉयल द बॉयलर इन 15 मिनट द यूजिंग सेम मेन सप्लाई। यदि पानी को हमें 15 मिनट में आपको गर्म करना हो तो हमें क्या करना होगा? तो आपका द लेंथ ऑफ हीटर एलिमेंट शुड बी डिक्रीज, यानी जो हीटर की एलिमेंट की जो लेंथ है उसको आपको कम करना होगा। तो राइट आंसर आपका यही रहेगा, उसकी लंबाई, हीटर के एलिमेंट की लंबाई आपको कम करनी होगी, तब जाकर आपका पानी है वो आपका 15 मिनट में उबलेगा। आगे चलते हैं। इन ए इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम, यानी एक विद्युत फिलामेंट लैंप आपका किस पर कार्य करता है? तो आपका डीसी, एसी, बैटरी, ऑल ऑफ द एवर। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एवर रहेगा, क्योंकि फिलामेंट आपका रजिस्टिव लोड होता है, वो डीसी, एसी और बैटरी आपका तीनों पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। आगे चलते हैं। रजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट लैंप डैश एज अप्लाई वोल्टेज इंक्रीज, यानी फिलामेंट लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के बढ़ाने पर आपका बढ़ जाता है, तो खाली स्थान में आपका इंक्रीज रहेगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैंप इंक्रीज एज अप्लाई वोल्टेज इंक्रीज, यानी वोल्टेज के बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस, यानी आपका इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, आपका ल्यूमिनस इफेक्ट भी होता है, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ऑल ऑफ द एबव, यानी आपके सभी इफेक्ट होते हैं जब किसी कॉइल या किसी में धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपके ये प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव रहेगा। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑलवेज डिक्रीज इफ, यानी आपका मटेरियल का रेजिस्टेंस आपका कम होगा यदि, कब कम होगा तो देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल डिक्रीज, यानी मटेरियल का टेम्परेचर आपका कम किया जाए तो रेजिस्टेंस भी आपका कम होगा। द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीज, यानी बढ़ा दिया जाए तब आपका कम होगा। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम मोर, यानी आपके जितने आपके अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो राइट आंसर आपका यही रहेगा, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर आपका जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे इतना ही अच्छा चालक होगा। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। आगे चलते हैं। इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज टू बी हाई वाट शुड बी लो, यानी यदि मशीन की जो दक्षता है वो हाई है तो क्या आपका लो होना चाहिए? तो आपका लो लॉस इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि लॉस आपके कम होंगे तभी आपकी मशीन की दक्षता अधिक होगी। आगे चलते हैं। व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज दिस इज ड्यू टू, यानी जब एक कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आप उसका तापमान बढ़ जाता है, तो किसके कारण बढ़ता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। द कोलिशन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, यानी इसका राइट आंसर यही रहेगा। आगे चलते हैं। टू बल्ब ऑफ 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्टेज विल हैव रेजिस्टेंस रेशियो, यानी आपके 500 वाट और 200 वाट के दो बल्ब हैं
और आपके 200 वोल्ट 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े गए हैं, तो उनका प्रतिरोध आपका कितना होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस में अनुपात क्या होगा। तो आप आर इजिकल टू होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी आपका जितना पावर का मान अधिक होगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका 2:5 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पहले वाले का रेजिस्टेंस आपका कम होगा और दूसरे वाले 200 वाट का रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर आपका बी सी रहेगा। आप इसका प्रतिरोध भी आप निकाल सकते हैं, R1 इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। यहाँ से आप वी स्क्वायर यानी 250 गुणे 250 बटे 500, तो इससे आप काट सकते हैं, इससे आपका 250 से आप काट देंगे 2 बार, और इससे आपका कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 125 आ जाएगा। और आप आपका दूसरी बार R2 निकालेंगे, यानी वी स्क्वायर 250 गुणे 250 बटे आपका 200। यहाँ से आप इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका 25, 50 25, 5 चौके 20, और आपका 2 से आप काट देंगे। तो इस प्रकार आपका जो निकल कर आएगा इस अनुपात में आपका निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ए गिलास रॉड वहन रग्ड विद सिल्क क्लोथ इन चार्ज बिकॉज, यानी जब एक कांच की छड़ को एक सिल्क यानी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो इस चार्ज यह आपके आवेशित हो जाती है। तो किस कारण आवेशित हो जाती है, तो आपका इट्स टेक इन प्रोटोन, ये प्रोटोन देती है। इट्स एटम आर रिमूव, इसका एटम अलग हो जाता है। इट्स गिव इलेक्ट्रॉन, यह आपको इलेक्ट्रॉन देती है। तो राइट आंसर आपका यही रहेगा, इट्स गिव अवे इलेक्ट्रॉन, यह आपको इलेक्ट्रॉन देती है। आगे चलते हैं। वेदर सर्किट मे बी एसी और डीसी, वन फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन द रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी सर्किट एसी हो या डीसी हो, तो आपका क्या आपका किसका मैग्नीट्यूड, आपका करंट का मैग्नीट्यूड किसके कारण आपका कम होता है, तो आपका रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर के कारण आपका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, सर्किट एसी हो या डीसी हो। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। इट्स बिकॉम मोर डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी सबसे कठिन क्या आपको रिमूव होता है, तो आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, यानी तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आपको बहुत ही कठिनाई से आपका रिमूव होता है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। और उससे कम आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन, और उससे कम आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार आपकी इसकी दूरी बढ़ती जाती है, तो उसका इतनी ही कठिनाई उसको रिमूव करने की होती है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। व्हेन ए वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट द टोटल करंट विल्स, यानी आपका कोई समांतर में आपका सर्किट है, इसमें कहा गया है यदि एक लेग यानी एक भुजा आपके यहाँ से ओपन हो जाए तो आपका करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिक वाला क्वेश्चन है। तो यानी प्रतिरोध पर पहले देख लेते हैं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद हम करंट पर देख लेते हैं। यदि एक आपकी लेग आपकी ओपन हो जाती है तो रेजिस्टेंस का मान आपका कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान आपका बढ़ जाएगा। यानी एक आपकी कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस का मान आपका बढ़ जाएगा, और सीरीज में होता यदि एक कम हो जाती तो सीरीज का रेजिस्टेंस का मान आपका घट जाता। जब आपका रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा तो आपका करंट का मान भी घट जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा।
तो बहुत ही ट्रिक वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी एक साथ क्वेश्चन पढ़ने के एक साथ ही लगा देंगे आपको कि करंट का मान आपका घट जाएगा क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, पैरेलल में जितने रेजिस्टेंसों की संख्या ज़्यादा होगी उतना ही आपका प्रतिरोध कम होगा, और सीरीज में जितना ज़्यादा होगा इतना रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। इन ए लैंप लोड व्हेन मोर देन वन लैंप आर स्विच ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, यानी आपका कोई लैंप लोड है तो जब व्हेन मोर देन वन लैंप आर स्विच ऑन, यानी एक से अधिक आपका, मानो एक स्विच आपका, एक लैंप यहाँ लगा हुआ है और एक लैंप ये लगा हुआ है और एक लैंप आपका ये लगा हुआ था। पहले आपको एक ऑन है, फिर आपको दूसरा ऑन करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सभी हमें पता है, जो हमारे लाइट जो लोड होता है हमारा, वो आपका सभी समांतर में जुड़े हुए होते हैं, और समांतर में एक और आपका ऐड हो गया तो रेजिस्टेंस का मान आपका कम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा क्योंकि एक और जल जाएगा। पैरेलल में जितने भी आपके अधिक होंगे उतना ही रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। टू लैंप 100 वाट एंड 14 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्टेज अल्टरनेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी दो बल्ब हैं आपके 100 वाट और 40 वाट के, आपके सीरीज में जोड़े गए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, देख लेते हैं। 100 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइटर, यानी 100 वाट का जो बल्ब है आपका तेजी से चलेगा। 40 वाट बल्ब विल ग्लो हायर ब्राइटर, यानी चमकीला, 40 वाट का बल्ब आपका ज़्यादा प्रकाश देगा। बोथ लैंप विल ग्लो क्विकली लाइट ब्राइट, यानी दोनों बल्ब आपके अधिक प्रकाश देंगे। 40 वाट लैंप विल फ्यूज, 40 वाट का बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो 40 वाट का जो बल्ब है आपका ग्लो ब्राइटर, यानी चमकीला प्रकाश देगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए उसमें धारा आपकी कम प्रवाहित होगी, इसलिए आपका अधिक प्रकाश देगा। आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्टेज 100 वाट लैंप विल बी, यानी आपका 220 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज 220 है और 100 वाट पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं। R इजिकल टू आपका वी स्क्वायर अपॉन पी होता है 220 गुणे 220 गुणे 220 अपॉन 100, काट देंगे आपका, और 22 में आपका 484, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक बने हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।